ये जो पहला क्वेश्चन ना, ये था व्हाट इज प्रोसेस ऑफ कंक्रीट प्रोडक्शन टू कंक्रीट प्लेसिंग। हम लोग ये बताना है इसमें कि कंक्रीट ना, कंक्रीट प्लांट से लेके और साइट तक हम कंक्रीट को कैसे 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 प्रोसेस होता है, बनता कैसे। कंक्रीट सबसे पहले तो अपना जो मिक्सिंग का है ये, या हाँ। तो बैचिंग प्लांट पे मिक्स होता है अपना, या फिर हम लोग जो साइड पे अगर छोटा क्वांटिटी कम क्वांटिटी चाहिए तो अपना बेबी मिक्सर वगैरह उसमें मिक्स कर लेते हैं। बैचिंग प्लांट पे अपना ये है कि जितने भी मटेरियल्स हैं, रॉ मटेरियल 10-20 सैंड एग्रीगेट्स जो है हाँ। वो यूज है, वो यूज होते हैं। उसके अलावा सीमेंट के लिए साइलो रहता है, हाँ। सीमेंट और फ्लाई ऐश के लिए। बिल्कुल। तो बाकी जो सीमेंट है साइलो में भी या तो हम बल्कर से डायरेक्ट करते हैं, हाँ। या सीमेंट बैग्स आते हैं उनको एक हॉपर के साथ कंप्रेसर कनेक्ट रहता है, हाँ। उससे कटिंग करते हैं। तो जैसे ये तो ये उसके बाद लोगों को ना, काफी लोगों को पता नहीं होगा कि एक्चुअली साइलो क्या होता है ये सब ना। तो हम इनको एक बार बता दें, हाँ जैसे हाँ तू मेरे को एक्सप्लेन कर रहा है ना कि ये साइलो होता है ऐसे ना। तो एक बार हाँ थोड़ा हाँ मतलब ऐसे बता देते हैं कि जो प्लांट जो होता है उसमें क्या कंपार्टमेंट बने होते हैं, उनमें 10 mm एग्रीगेट, 20 mm एग्रीगेट और सैंड भरा हाँ होता जी है, ठीक है। और साइलो हाँ जो होते जी। हैं वो वर्टिकल, वो मैंने एक वीडियो में दिखाया था पहले उनको ना। हाँ, तो ज्यादातर लोगों को पता वर्टिकल, होगा। हाँ वर्टिकल सिलेंड्रिकल मेंबर है जिनके बॉटम में मतलब कोन की शेप रहती है, बिल्कुल। और वहाँ पे अपनी एक मोटर लगी रहती है जिसके साथ कन्वेयर कनेक्ट रहती है, एक सर्कुलर स्क्रू कन्वेयर होती है, हाँ। हाँ। वो कनेक्ट रहती है। तो हम लोग ओके। जो कटिंग करते हैं, हाँ। मतलब सीमेंट का एक अलग हॉपर रहेगा, हाँ। एक हाँ। हॉपर रहता है उसमें लेबर क्या करती है, सीमेंट के बैग को कटिंग करके उसमें हॉपर में भरती है। बिल्कुल, वो वो सक कर हॉपर लेता के वहां से। साथ पंप के साथ पाइप कनेक्ट होती है जो हाँ। साइलो में फिल करती है सीमेंट को। और बिल्कुल। साइलो के नीचे जो मोटर लगी है जिसके साथ स्क्रू कन्वेयर कनेक्ट है, हाँ। हाँ। वो कन्वेयर के थ्रू बाद में वो मिक्सर में जाता है सीमेंट। जब ओके। मिक्सर में गिरने से पहले ऊपर में एक बकेट बनी रहती है, सिलेंडर बना रहता है जिसमें हाँ। लोड सेल लगा रहता है। तो बिल्कुल। जो सीमेंट कन्वेयर से उसमें जाता है तो वो वेट शो करता है, वेट जितना भी हमने ऐड किया होगा। हाँ। मतलब अपना सिर्फ आज की डेट में जो है इसके साथ कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहता है वो अपना पूरा। ओके, तो वो जो उसमें पैनल हम लोग अपना एक अपना, केबिन होता है उसमें, वो वहां पे जाके हाँ हम इनपुट डालते हैं और वहां से फिर हम वो कंक्रीट प्रोड्यूस होता है ना। हम अपना मॉइस्चर करेक्शन वगैरह करके कंक्रीट जो भी मिक्स डिजाइन है अपना, उसमें बिल्कुल। मॉइस्चर करेक्शन करके हाँ। और वो फीड कर देंगे कि हाँ जी हमें सीमेंट 400 केजी या 450 केजी या बिल्कुल। सैंड इतना केजी है, तो ये पूरा डाल देंगे। तो वो हाँ। सीमेंट जो है वो कन्वेयर से उसे ले लेगा, वो बिल्कुल। स्क्रू कन्वेयर से लेगा वो। हाँ तो सेम इनका। फ्लाई ऐश और हाँ। सीमेंट का सिस्टम सेम है दोनों का। बिल्कुल। तो इनका एक एक्चुअली जो एक क्वेश्चन एक ने मेरे को भेजा था वो था कि बैचिंग कैसे करते हैं, तो वो एक बार बैचिंग का भी बता दें कि दो तरह की, जैसे थ्योरेटिकली हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक वॉल्यूम बैचिंग होता है कि वॉल्यूम के बेस पे, एक वेट के बेस पे। तो हम लोग साइट पे क्या करते हाँ हैं, हाँ। वो इनको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। वॉल्यूम बैचिंग जो है वो तो अपनी मतलब साइट पे जैसे हम लोग मेजरमेंट बॉक्स वगैरह बना लेते हैं। हाँ। अगर छोटा क्वांटिटी हमें करना है तो बिल्कुल। हम मेजरमेंट बॉक्स बना लेते हैं हाँ। कि हमारा अगर 1-4 या 1-3-6 कोई भी मिक्स है तो हाँ। उसके हिसाब से हम वॉल्यूम निकाल के एक मेजरमेंट बॉक्स लकड़ी के या जो भी मटेरियल अवेलेबल हो उससे बना लेते हैं। तो हाँ। हम सीमेंट और सैंड और एग्रीगेट तीनों उसी बॉक्स से मेजर करके इक्वल पार्ट्स में डालते हैं। ये तो मतलब वॉल्यूम बैचिंग है, ये सिंपल प्रोसेस है। ओके। और जो वो जो अपना बैचिंग प्लांट पे हाँ। रहती है वो सारा वेट बैचिंग रहती है, वे बैचिंग रहती है वो। ओके। उसमें सीमेंट का और फ्लाई ऐश का तो सेम प्रोसेस है, ये कन्वेयर के साथ ऊपर लोड सेल रहता है। ठीक जो है। एग्रीगेट रहते हैं अपने, हाँ। उसके लिए क्या रहता है, एक बिन बना रहता है, बिन बोलते हैं उसको, मतलब हाँ। हॉपर बने रहते हैं सिलेंडर की शेप में जो ऊपर से उसका मैं ओपन एक रहते हैं। फोटो डाल दूंगा, ये लोगों को समझ में आ जाएगा। ग्रुप में एक वो हाँ अपना प्लांट का फोटो है मेरे पास, वो डाल दूंगा ना, तो हाँ उसमें मेंबर का नाम डाल के तो उनको समझ में आ जाएगा। तो टर्म भी हाँ। बोलेगा ना तो वो समझ जाएंगे वो, मैं फोटो के हिसाब से ठीक। तो एक्सप्लेन कर तो दूँ। जो जेसीबी है, जेसीबी की बकेट से वो हॉपर फिल करेगा। हम्म। हॉपर फिल करेगा जब, उसमें नीचे लोड सेल लगा रहता है। तो बिल्कुल। वो लोड सेल जितना वेट हमने इसमें दिया है वो उतना वेट करके जब वेट हो जाएगा तो वो एक नीचे बकेट लगी रहती है उसमें भर देगा। हाँ।
तो वो जो बकेट जब भर जाएगी पूरी प्रॉपर, उसमें एक एक करके गेट खुलेंगे तीनों बिन के, 10, हाँ, नीचे 20, उसमें 30। गेट होते हैं, हाँ, छोटे छोटे गेट हाँ होते हैं। गेट हाँ, रहते हैं, उसके साथ हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा रहता है एक, बिल्कुल। सॉरी न्यूमेटिक सिलेंडर रहता है, हाँ हाँ। मतलब एयर प्रेशर पे काम हाँ, करता एयर है प्रेशर से वो। काम करता है वो, ओपन हाँ, क्लोजर से। हाँ। तो वो जो ओपन होगा, जितना वेट मान लो सैंड का 400 केजी है, तो जब 400 केजी सैंड गिर जाएगी वो बंद कर देगा, और गेट ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगा। फिर 10 mm 20 mm सेम ऐसे ही वो खुलेगा। जब वेट कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो बकेट जो है हाँ, नीचे से उठ के जाएगी ऊपर में मिक्सर के पास। बिल्कुल। हाँ, फिर वो जो एक ड्रम रहता है वो, अपने पास हाँ ऊपर, उसमें चली जाते हो ना। हाँ, उसमें चली जाएगी वो। फिर हम्म, पहले सी वो क्या करेगा, ऊपर में जब मिक्सर जो है हाँ उसमें अपना सीमेंट, हाँ फ्लाई ऐश और पानी, ये तीनों का अलग रहता है हाँ। उसके लिए, स्टॉक करने के लिए। ओके। और इधर से एग्रीगेट एक अलग बकेट में रहते हैं, हाँ और एडमिक्सचर जो है अपना, हाँ, एडमिक्सचर के लिए एक सिलेंडर लगा रहता है ऊपर में अलग से। तो हम नीचे जो हमारा 250 लीटर का ड्रम रहता है, बिल्कुल। ड्रम में पाइप डाल देंगे, हाँ वो ऊपर में मोटर लगी रहती है, वो मोटर से ऊपर सिलेंडर लगा रहता है। तो सिलेंडर के जस्ट नीचे वेट सेल रहता है, जिससे वो अपना एडमिक्सचर का वेट करके वो उसमें डिस्चार्ज कर देता है डायरेक्ट मिक्सर में। हाँ तो ये तीनों चीजें, हाँ। एग्रीगेट, सीमेंट, फ्लाई ऐश, सीमेंट। पानी हाँ। और एडमिक्सचर, ओके। ये तीनों एक एक करके मिक्सर में डिस्चार्ज होते हैं और मिक्स होता है कंप्लीट। ओके। और जो मिक्सिंग टाइम भी हम उसमें सेट करते हैं अपना मिक्सिंग टाइम पैनल में उसमें जब अंदर। चेंज कर सकते हैं या फिर एक फिक्स होता है कुछ कि कितना? चेंज चेंज कर सकते हैं हम लोग अपने हिसाब से। ओके। जितने भी हायर ग्रेड्स रहते हैं हाँ। उनके लिए मिक्सिंग टाइम ज्यादा रहता है। और जो अपना ड्रम होता है वैसे तो प्लांट की साइज पे वेरी करता है, जैसे CP30 है। CP30 मतलब कि जो हाँ 30 M³ पर आवर प्रोड्यूस करता है ना, वो वाला प्लांट। हाँ जी, हाँ तो जी। जो उसका जो ड्रम होता है उसका साइज भी ऐसे प्लांट वाइज वेरी वो, करता होगा ना, कि कितना हाँ M³ वन सीपी स्लॉट में प्रोड्यूस करेगा वो एक हाँ बार में। CP30 का ½ M³ वो रहता है बैच साइज, एक एम 0.5 M³ ½ M³ वो प्रोड्यूस करता है एक बैच में, एक बार जब ये हाँ सब डाल एक के बैच फिर में। अगली बार। हाँ, और जो M1 प्लांट बोलते हैं जिसको, मतलब 60 क्यूबिक मीटर पर आवर उसका वो रहता है रेट, हाँ, वो 1 क्यूबिक मीटर का बैच रहता है उसमें, उसमें वन एक एम क्यूबिक क्यूब का मीटर होता है। ओके। हाँ जी। और आज की डेट में अभी जो चल रहे हैं हाँ मिक्सर, हाँ मिक्सर में भी आगे अभी दो तरह, एक एडवांसमेंट आई है। पहले हाँ पैन मिक्सर रहते थे, हाँ। तो मतलब पैन मिक्सर में क्या है कि एक सिलेंडर रहेगा, मतलब हम्म। जैसे अपना एक ग्लास है मान लो, बिल्कुल। जैसे ये चलता है अपनी मिक्सर ग्राइंडर रहता है, सेम हाँ वैसा ही रहता है। एक एक सिलेंडर है, सिलेंडर में वर्टिकली एक शाफ्ट लगी हुई है जिसके हाँ, साथ ब्लेड है जो जिसमें बहुत सारी घूमेंगे। ब्लेड ऐसे सर्कुलर स्पाइरल टाइप में है हाँ ना, जी, ऐसे स्पाइरल स्पाइरल टाइप टाइप में में मिक्स करती है। हाँ। वो घूमेंगे। और अभी आज की डेट में आ रहा है ट्विन मिक्सर। ट्विन मिक्सर, उसमें क्या है? हाँ, ट्विन मिक्सर में क्या है कि अपना जो सिलेंडर है हम्म। वो उसकी एक्सिस रोटेट हो जाएगी, मतलब जो हाँ हमारा टॉप और बॉटम का जो फ्लैट पोर्शन रहता है पैन मिक्सर में, हाँ। वो वो ये हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री पे हम उसको अगर रोटेट कर दें तो ओके। मेरा एक जैसे व्हील है, पहिया है, जैसे वैसे शेप में रहेगा ड्रम। ओके। और उसमें दो शाफ्ट रहेंगी हॉरिजॉन्टली। हम्म। नहीं, ये थोड़ा और ज्यादा इनके लिए ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा। जिन लोगों को हम लोग की बताने वाले हैं, ये पॉडकास्ट सुनने वाले हैं, उन लोगों के लिए ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा ये, क्योंकि इंटरव्यू में उतना साफ्ट के नहीं अंदर तक होगा, कोई जा ये नहीं नहीं होगा, पाएगा ना। ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा ये। इनके आगे क्वेश्चन बढ़ते ऐसे हैं। होंगे कि जैसे एक इनका क्वेश्चन था कि व्हाट विल हैपन इफ मोनो साइज एग्रीगेट इज यूज्ड इन कंक्रीट, कि सिर्फ एक ही हाँ, साइज के एग्रीगेट दे रहे, ग्रेडिंग जो है वो सही नहीं है, तो क्या होगा? तो उससे हमारा कंक्रीट जो है वो सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन एक प्रॉब्लम आएगी सेग्रीगेशन उससे। होगा, हाँ, हाँ जी। अगर उसमें मोनोग्रेड में होगा। सीमेंट स्लरी जो है वो हम्म, अलग रहेगी, जो हाँ, एग्रीगेट्स हैं वो अलग दिखेंगे। अलग हो जाएंगे अगर हम एक ही साइज के एग्रीगेट यूज करेंगे तो। हाँ जी। ओके। तो ये हमने देख लिया। और और एक इसका इन्होंने ये भी पूछा था कि जो अपनी सैंड है ना, उसमें सिल्ट का कंटेंट कितना % तक चल जाता है, मतलब क्या एक्सेप्टेबल लिमिट क्या है उसकी? सैंड जो है जनरली जो अभी यूज हो रही है वो क्रश्ड सैंड यूज होती है, मतलब क्रशर ओके। पे बनती है, मैन्युफैक्चर्ड सैंड या क्रश्ड सैंड बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, एम वो सैंड सैंड जिसको में बोलते हैं। हाँ। हमारा, हाँ जी, उसमें हमारा बाय वेट 15% ये है लिमिट। ओके, 15% बाय, तक चल जाएगी। हाँ। हाँ जी, सिल्ट जो है वो दो तरह से चेक करते हैं, बाय वेट और बाय वॉल्यूम।
ओके, तो बाय बाय वॉल्यूम वॉल्यूम? जो है, बाय वॉल्यूम जो है वो अप्रोक्सीमेटली डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट या लोकेशन टू लोकेशन। बिल्कुल। अप्रोक्सीमेटली वही 8 से 10% के बीच में लिमिट रहती है उसकी, बाय वॉल्यूम 8 से 10%? अगर चेक कर। ओके। हाँ जी। इसका और बाय कोई वेट जो है, हाँ कोड जी, भी है क्या? ये कोड के स्टैंडर्ड के हिसाब से भी कुछ लिमिट्स होती हैं क्या इसकी? इसका, हाँ इसका है कोड IS 383 है। 383 में ये थ्री एट लिमिट दी थ्री होगी, है ना? हाँ, उसमें लिमिट्स भी हैं और ग्रेडेशन की भी, मतलब जैसे ये तो सिल्ट का होगा, हाँ सैंड की जो हम ग्रेडेशन करते हैं, सीव एनालिसिस करते हैं, हाँ। उसमें भी IS 383 में लिमिट है, ग्रेड जोन वाइज, जोन 1 2 3 4। तो जो बिल्कुल। हाँ वो। जोन 2 की लिमिट है, हम्म। वो शायद उसमें लिखा है 0 to 10%, पर वो ओके। नेचुरल सैंड के लिए है। जो हाँ क्रस्ट सैंड होगी उसके लिए लास्ट सीव की लिमिट 0 to 20% रहती है। हाँ। 150 माइक्रोन की जो सीव है उसकी लिमिट ज्यादा रहती है। ओके ओके। तो ये सिल्ट हाँ वाला जी, क्वेश्चन हो गया इनका कि सिल्ट की परमिसिबल, मतलब सैंड में सिल्ट कितना हो सकता है, ठीक है, परमिसिबल लिमिट। हाँ जी, एक इनका मोनोसाइज वाला क्वेश्चन भी हो गया। अभी जो नेक्स्ट था कि ये क्वेश्चन था, एक बार ये एक्सप्लेन और कर दे यार कि जैसे डिजाइन मिक्स जो हम बनाते हैं ना साइट पे, वो डिजाइन मिक्स हाँ बन जी। के कैसे आता है एक्चुअली शुरू से प्रोसेस, कि हम लोग किससे अप्रूवल लेते हैं और कैसे वो पूरा प्रोसेस होता है, वो एक बार एक्सप्लेन कर दे तो। मिक्स डिजाइन का ये सिस्टम रहता है, जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है हाँ। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट में सबसे पहले अपनी एक अप्रूव्ड मेक की लिस्ट रहती है कि हम्म। हमारा ये ब्रांड इस प्रोजेक्ट पे चलेगा। तो बिल्कुल। सबसे पहले अप्रूव्ड मेक की लिस्ट रहती है। ब्रांड उसके मतलब अलावा सीमेंट का और वो सब ना? हाँ, कि सीमेंट का ब्रांड जो है, सीमेंट का सीमेंट, ब्रांड या फिक्स अगर कर हम देते हैं, हाँ। एडमिक्सचर जो यूज करेंगे उसके ब्रांड्स हाँ वगैरह, वो कॉन्ट्रैक्ट ये में लिखा सारा। होता है ना, वो हाँ जी। कॉन्ट्रैक्ट में। फिर बिल्कुल। उसके बाद सेकंड अपना स्टेप रहता है कि कंक्रीट ग्रेड्स। हम जानते हैं कि हमारा BOQ में जो हाँ कंक्रीट है हाँ वो हाँ। मैक्सिमम ग्रेड कौन सा है या मिनिमम ग्रेड कौन सा है। बिल्कुल। तो मान लो अगर फॉर एग्जांपल हम M30 या M40 कोई भी कंक्रीट ले, M40 ले लेते हैं मान लो। हाँ तो सबसे पहले तो उसका जो ये है FCK +1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ ये एक वो। फॉर्मूला रहता है बिल्कुल। टारगेट स्ट्रेंथ निकालने के लिए। हाँ हाँ। तो हम पहले तो उसकी टारगेट स्ट्रेंथ निकालेंगे। उसके बाद हमारा जो ये एरिया कंडीशंस रहती है हाँ कि हमारा जैसे अगर सी के पास ये है, हाँ। कोस्टल एरिया जो है, कोस्टल रीजन है, वहाँ हम्म। पे सल्फेट अटैक ज्यादा होता है, ये सब कुछ बिल्कुल, देखते हुए वो सारी चीजें तो हम देखते हैं। जो जो एरिया रहेगा हम्म। उसके हिसाब से IS 456 में से मिनिमम सीमेंट कंटेंट सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल। हाँ। तो सबसे पहले हम सीमेंट कंटेंट सिलेक्ट करेंगे। हम्म। उसके बाद में हम इसमें ये अपना वाटर सीमेंट रेशियो फिक्स करेंगे कुछ भी। ओके, फॉर थर्ड स्टेप एग्जांपल में, हाँ। हमने 0.35 या 0.38 कुछ भी, 0.4 हमने मान लो सिलेक्ट अब कर लिया। तो बिल्कुल। हमारा अगर सीमेंट है, सीमेंट को मैं वाटर सीमेंट रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करके मेरे पास वाटर कंटेंट आ जाएगा। हाँ। तो मेरे पास अभी कंक्रीट में, अगर कंक्रीट के मेन इंग्रेडिएंट्स जो है वो है सीमेंट, पानी हम्म। और एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स आगे दो तरह के हैं, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। बिल्कुल। और जनरल कंडीशंस में कोर्स एग्रीगेट आगे दो टाइप्स के यूज होते हैं, 10 mm और 20 mm हाँ जो साइज है। अगर अभी मेरे पास सीमेंट और पानी ये दोनों का क्वांटिटी अवेलेबल है, हाँ। मैं इन दोनों की स्पेसिफिक ग्रेविटी से इनका वॉल्यूम निकालूंगा। बिल्कुल। तो जो वॉल्यूम निकलेगा उसको मैं, क्योंकि मैं ये कंक्रीट 1 क्यूबिक मीटर तो के लिए टोटल डिजाइन वॉल्यूम कर जो है रहा हूँ। वो 1 आना चाहिए ना? तो हाँ, टोटल वॉल्यूम जो 1 है हाँ। उसमें से मैं सीमेंट और पानी का वॉल्यूम माइनस कर दूंगा। तो बिल्कुल। हाँ। मेरे पास जो वॉल्यूम बच जाएगा वो हम्म। वॉल्यूम बचेगा एग्रीगेट्स का खाली। ओके। तो जो एग्रीगेट्स का वॉल्यूम बचेगा, हाँ फिर उसको मैं कोर्स और फाइन एग्रीगेट जो है दोनों, हाँ उनकी रेशो, और जो कोर्स एग्रीगेट है आगे उन हाँ। दोनों की भी आपस में रेशो वो डिसाइड करूंगा। और उसके ओके। हिसाब से मैं परसेंटेज, कुछ जैसे नॉर्मली एक थंब रूल ये रहता है 60% और 40% का रहता है। हाँ। और जो अपना कोर्स एग्रीगेट आगे रहते हैं वो 50-50% कर देते हैं। ये मतलब
जर्नल थंब रूल है यही। ओके, 50 इसके 50% आसपास ही ही देखते हैं हम नॉर्मली। ज्यादातर, है ना? जैसे मैंने हाँ जी। जितना भी देखा अपना उस पे आईरियो पे था, तो 50-50% ही हाँ, था ज्यादा, है ना? 50-50% ही रहता है। बिल्कुल। बाकी कुछ रेयर केस है, जैसे अगर हमें सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट बनाना है हाँ। या उसका फ्लो के लिए, जैसे एससीसी में फ्लो चाहिए, तो हाँ। उसमें हम लोग 20 mm यूज नहीं कर सकते। तो बिल्कुल। 20 mm जो है वो क्वांटिटी कम रहेगा, वो एक रेयर केस है। या लोअर ग्रेड है, बहुत ही लोअर ग्रेड पीसीसी बिल्कुल। वगैरह है, तो ये तो फिर हम ये उसके लिए हम प्रोसेस, चेंज कर सकते ये हैं। उसके बाद हमारा क्या हुआ कि अभी हमको सीमेंट का पता चल गया, वाटर का पता चल गया, एग्रीगेट का पता चल गया, ये हमको हाँ फिक्स हो जी। गया अभी, है ना? इनकी क्वांटिटी हाँ फिक्स जी। हो गई अपनी। फिर इसके बाद हम इस हम्म। पे ये सब का ये 1 क्यूबिक मीटर के लिए इसका मैं कुछ 0.2 0.3 क्यूबिक मीटर का हाँ। एक बैच साइज निकालूंगा। तो बिल्कुल। ये जो बैच साइज निकलेगा उसको मैं उसके ऊपर मॉइस्चर करेक्शन करके, जो भी अपना सैंड 10-20 का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है उसमें हाँ। जो मॉइस्चर रहेगा उसको लेके जो बैच साइज बनेगा उसको बेबी मिक्सर में एक ट्रायल डालूंगा। और इसके अलावा जो हम इसमें ऐड करेंगे वो रहेगा एडमिक्सचर, हाँ। जो जर्नल के इसमें आज की डेट में सुपर प्लास्टिसाइजर जैसे हम यूज करते हैं हाँ। वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। मतलब एड तो मैं मिक्सर का फिर अपने यहाँ पे जो मेनली पर्पज है, वो एड मिक्सर का है कि वर्केबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, है ना? या फिर वाटर वर्केबिलिटी और रिड्यूसर भी हम यूज कर। रिटेंशन, हाँ। वर्केबिलिटी और रिटेंशन। रिटेंशन मतलब? मतलब कि हमारा जैसे अगर नॉर्मल कंक्रीट है हाँ। उसमें मैंने पानी डाला, बिल उसमें एडमिक्सचर नहीं है कुछ भी, हाँ। तो वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में वो खराब हो जाएगा, उसके ओके। बाद वो वर्केबल नहीं रहेगा। ओके। जो एडमिक्सचर रहते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर जैसे, हाँ। हाँ। उनमें कुछ परसेंटेज रिटार्डर की रहती है। तो वो तो वो रिटार्डर जो है, हाँ हमारा, बिल्कुल रिटार्डर, रिटेंशन वाला हाँ ना, वो रिटार्डर। हाँ। हाँ, तो वो रिटार्डर जो है वो हाँ। उसकी रिएक्शन को स्लो करता है। तो हाँ। मेरा जो कंक्रीट है, जैसे साइट पे या आरएमसी के जितने भी कंक्रीट रहते हैं हम्म, उसका कुछ टाइम रहता है। हाँ जी, ये 3 घंटे बाद हम गाड़ी रिजेक्ट कर देंगे। तो वो बिल्कुल। तीन हाँ। घंटे तक हमने जब ट्रायल डाला, हम्म, एडमिक्सचर डाला जब उसमें, हाँ। तो उसकी एक डोज फाइनल होती है कि पॉइंट, और वो जो डोज है वो सीमेंटिशियस कंटेंट के परसेंटेज में रहती है। हाँ। मतलब 0.5%, हम्म, 0.1, 0.2 कुछ भी हो सकता है, पर वो जो परसेंटेज है वो जितना सीमेंट का वेट है उसके हिसाब से रहती है। तो बिल्कुल। उतनी डोज मैं कंक्रीट में डालूंगा जब बेबी मिक्सर में ट्रायल करूँ। तो इनिशियली मेरा कुछ स्लम्प आएगा, 1 घंटे बाद कुछ थोड़ा कम होगा, 2 घंटे बाद कम होगा, 3 घंटे बाद थोड़ा और कम हो जाएगा। मतलब तो इनिशियली अगर कोलैप्स है हाँ। तो 1 घंटे बाद 180 190 कुछ आएगा, 2 घंटे बाद वो 160 के आसपास आएगा, 3 घंटे बाद 120 130 के आसपास आएगा। तो ये तो हमारी सारी। हाँ। बोलो। हाँ जी, हाँ। 3 घंटे बाद जब मेरा 120 आ गया, तो हाँ। उसके बाद से मेरा कंक्रीट वर्केबल नहीं है। मतलब ओके। जब उससे ज़्यादा ड्रॉप कर जाए, जैसे मुझे अगर हाँ। जर्नली ये कुछ स्लैब वगैरह कास्टिंग करनी, तो मुझे 160 के आसपास स्लम्प चाहिए, स्लम चाहिए, हाँ बिल्कुल। 150 चाहिए। हाँ। तो मैं उतना स्लम्प जब मेरा रहेगा तो मैं उसको डिजाइन, जैसे अगर 120 आ गया हाँ। तो मुझे 3 घंटे में 150 चाहिए, तो मैं रीट्रायल करूंगा सेम मिक्स का, हाँ। एडमिक्सचर की डोज थोड़ी बढ़ाऊंगा। तो उससे क्या ओके, होगा वो मेरा, एड मिक्सचर को हाँ, एडजस्ट करके हम उसका एडजस्ट प्रॉपर करेंगे। वर्केबिलिटी जो है वो हम हाँ, फिक्स करेंगे। वो चेक कर लेंगे। तो अभी जब मतलब। वर्केबिलिटी हाँ। फ्रीज हो गया, हाँ। फिर हम उसी मिक्स के क्यूब हाँ। कास्ट करेंगे हाँ। और उसकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे। बिल्कुल। फिर हाँ जी। उसका हम लोग अप्रूवल लेते हैं फिर उसका ना, कि हाँ जी, आगे सेम जाके मिक्स अप्रूवल का। ले लेते हैं। तो अप्रूवल कौन हाँ देता जी, है? अप्रूविंग अथॉरिटी कौन होती है उसमें अपने? अप्रूवल अप्रूवल डिपेंड करता है कि अ, हर एक प्रोजेक्ट पे अलग है। जैसे अभी तक जो जितना मैंने देखा, या तो आईआईटी क्लाइंट या आपको ऐसा कुछ होता बोलेगा है? कि, हाँ जी, या क्लाइंट आपको बोलता है कि आप थर्ड पार्टी से इनिशियली थर्ड हाँ। पार्टी किसी लैब से डिजाइन कराओ, या ओके। आईआईटी से कराओ, या कोई भी थर्ड पार्टी लैब से कराओ। हाँ। तो उसके बाद फिर जो वो लोग एक बार वो हमारे से मटेरियल लेंगे, जो भी हाँ। मतलब अप्रूव्ड मेक है, या अपने। जो हाँ सोर्स बिल्कुल। रहेगा एग्रीगेट्स का, वो बिल्कुल। हम उनको देंगे। वो हमें ट्रायल करके पर्टिकुलर कुछ कुछ ग्रेड के मिक्स हमें फ्रीज करके दे देंगे। हाँ। तो वो जो मिक्स रहेगा वो हम फिर क्लाइंट को सबमिट करते हैं और वो अप्रूव करेगा। ओके, तो ये एक, हाँ यहाँ तक हो गया। अब ये डिजाइन मिक्स का पूरा हो गया कि ये कैसे होता है, ठीक है? अब इनको समझ में हाँ आ जी। गया होगा ये कि। तो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना ये है कि एक ये क्वेश्चन है कि सैम्पलिंग जो करते हैं ना हम, क्यूब सैम्पलिंग,
वो साइट पे हाँ कैसे जी। करते हैं कि जैसे थ्योरेटिकली जो अपना होता है ना कि एम क्यूब के बेस कितना एम क्यूब हमने कंक्रीट प्रोड्यूस किया उसके बेस पे हाँ सैंपल जी। लेते हैं ना, तो साइट हाँ पे जी। कैसे होता है एग्जैक्ट प्रोसेस की जैसे हम प्लांट पे प्रोड्यूस कर दिए कंक्रीट, अभी कंक्रीट प्रोड्यूस हाँ। हो गया वो टीएम में डाल रहे हैं हम वो बैच बैच को, तो वहां से हम सैंपल लेते हैं पहले ना लेबोरेटरी के लिए जब ट्रांजिट मिक्सर में हाँ डाल रहे जी। होते हैं। नहीं नहीं, ट्रांजिट मिक्सर में पूरा हाँ, लोड होने के बाद हम उससे लेते सैंपल हैं, लेते हैं। ट्रांजिट मिक्सर से सैंपल लेते हैं फिर, है ना? हाँ जी। ओके, तो तो वो मतलब जैसे मान लो मेरा हम्म, प्लांट साइट से कुछ 1-2 किलोमीटर दूरी पे है, या ठीक इन है। हाउस प्लांट है, तो हाँ, मैंने टीएम में कंक्रीट लोड किया, बिल्कुल। 5 क्यूबिक मीटर, 4 क्यूबिक मीटर, 3 क्यूबिक मीटर, कुछ भी, हाँ, तो उसका एक बैच रिपोर्ट निकलेगा। हाँ, मतलब बैच शीट जिसको बोलते हैं, प्रिंट निकलेगा कि हाँ, इसमें ये हर एक क्वांटिटी इतने इतना केजी गया है, हर ठीक है। एक मटेरियल इतने इतने केजी है। तो ओके, वो ये जस्टिफाई करेगा कि इस टीएम में कितना क्यूबिक मीटर क्वांटिटी है कंक्रीट का। ओके। तो वो जब कंक्रीट साइट पे पहुंचेगा, तो मैं हाँ, उस कंक्रीट का सैंपल लूंगा सबसे पहले। तो सैंपल लेके हम उसका स्लम्प वगैरह चेक करेंगे उधर ही, हाँ, या अगर एससीसी कंक्रीट है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग है, तो फ्लो हाँ, चेक करेंगे। हाँ, फिर उसको जो है हमारा फ्रीक्वेंसी रहती है, क्योंकि एज पर आईएस कोड हाँ। कि 1 से 5 क्यूबिक मीटर तक हमें एक सेट कास्ट करना है क्यूब का। एक और सेट मतलब उस 3 क्यूब, 6 क्यूब, 6 क्यूब, हाँ, 6 क्यूब 7 दिन का और 28 दिन का, है ना? 28 दिन का। ओके, सेम ठीक। उसके बाद जो है 1 से 5 है, उसके बाद 5 से 15 तक दो, मतलब एक सेट और हो जाएगा। 15 से 30 तक तीसरा सेट है। हाँ, 30 के बाद 50 रहेगा, 50 तक मतलब 30 to 50 अलग है। हाँ। 50 के बाद फिर हर 50 क्यूबिक मीटर पे हमने एक एक सेट भरना। मतलब ये जो पर हम 30 और ये हाँ बोल जी। रहे हैं ये इसके लिए बोल रहे हैं कि एक पोर पे जितना कंक्रीट आने वाला है उसके हिसाब से, क्योंकि टीएम में तो हाँ, हमेशा एक 5 एम क्यूब लोकेशन। आएगा ना। हाँ, टीएम में एक 5 आएगा, पर हाँ, एक लोकेशन। अगर मेरा हाँ, मान लो 65 क्यूबिक मीटर का स्लैब है, हाँ, तो मैं जब पहला टीएम आएगा उससे 6 क्यूब भरूंगा। हाँ, सेकंड बाद में जैसे अभी मेरा जो पाँच हाँ, से पंद्रह तक का क्वांटिटी है, उसमें हाँ, कुछ भी आ सकता है। मतलब पहला गाड़ी 6 क्यूबिक मीटर का है, बिल्कुल। दूसरा 12 का आ जाएगा, तीसरा ठीक। गाड़ी फिर 6 का ही आएगा। ओके, मतलब तो 6, 12, 18 होगा। तो तो मैं अपना फर्स्ट हाँ, टीएम अपना से तो 6 क्यूब भर लिया। हम्म, सेक उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है, मैं सेकंड टीएम से भी भर सकता हूँ हम्म, और थर्ड से भी भर सकता हूँ, ओके। और वो क्योंकि मेरा इंटरवल के पंद्रह बीच क्यूबिक में देखना मीटर होगा 15 के बाद में हाँ वो जो इंटरवल है उसमें। हाँ, मतलब जैसे 6 से 15 के बीच में जो मुझे क्यूब भरने थे, 6 क्यूब, हाँ, वो मैं दूसरी गाड़ी जो 12 क्यूबिक मीटर वाली है, या तीसरी गाड़ी जो 18 वाली है, ओके, दोनों में से किसी में से भी भर सकता हूँ। पर ये है कि 18 के बाद जो टीएम आएगा मेरे पास, 24 और 30 का, हाँ, फिर मुझे उन दोनों में से ही अगले सेट के लिए क्वांटिटी उन दोनों टीएम में से किसी में से लेनी पड़ेगी। ओके। मतलब ये बोल रहे हो ना तुम कि जैसे 5 एम क्यूब का पहले टीएम आ गया, मान लो अपनी लोकेशन जो है एक स्लैब है उस पे 60 एम क्यूब कंक्रीट आना है, ठीक है? हाँ तो जी। मैंने एक टीएम ऑर्डर किया पहला, उस टीएम पे 5 एम क्यूब कंक्रीट आया उस टीएम में, ठीक है? तो पांच एम ठीक क्यूब है। पे लिमिट है कि हमको एक एक सेट लेना है 7 दिन के हाँ लिए जी। और 28 दिन की टेस्टिंग के लिए, ठीक है, कंप्रेसिव हाँ टेस्ट जी। के लिए। तो पहले स्लम ठीक है। टेस्ट करके फिर वहां से हम कंक्रीट उठा लिए और 7 दिन के लिए भी 3 क्यूब लिए और 28 के लिए भी 3 28 लिए, है दिन ना? के लिए 3। हाँ जी। ओके, अब अगला अपना जो आएगा टीएम वो मान लो 6 एम क्यूब वाला टीएम है, क्योंकि अपना 6 एम क्यूब का ही होता है टीएम, है ना? हाँ जी। तो हाँ वो जी। तो अभी जो अगला कंक्रीट आएगा वो 6 एम क्यूब आया तो 11 हो गया, ठीक है, हाँ टोटल जी, मिला के। क्यूमुलेटिव क्वांटिटी 11 हो गई। हाँ, तो हम इससे भी ले सकते हैं, नहीं तो हाँ। प्लस 6 आएगा अगला तो 17 हो जाएगा ना टोटल। हाँ जी, टोटल 17 हो जाएगा। लेकिन लिमिट तो अपनी अगर 5 से 15 है ना वो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, 5 से 15 में मुझे एक सेट भरना है। हाँ, पर तो वो मेरा इससे दूसरे वाले टीएम से ही लेना पड़ेगा ना जो दूसरे नंबर पे आया। नहीं, ऐसा तो, नहीं। तो मैं तीसरे टीएम से भी ले सकता हूँ, ले सकते हैं तीसरे, क्योंकि लेकिन वो मेरा तो वो रेंज क्रॉस ओ वो उस रेंज में था, वो मतलब 11 के 15 बाद। से पहले था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये अभी समझ में आया। हाँ, हाँ, ये केस है। इसके बाद जैसे अगर तीसरी गाड़ी के बाद चौथा टीएम आएगा, हाँ, तो अब इनको चौथा और अब पांचवा समझ में जो आ है गया हुआ सेम है। वैसे ही। नहीं, मैंने जब हाँ। रिपीट किया ना तो मेरा जो डाउट था ये मतलब काफी लोगों को मतलब ये सुनने के बाद हो सकता है ये डाउट आए, तो अब समझ में आ गया होगा कि वो 11 है ना, 5 के बाद हाँ। 6 जोड़ा तो 11 आया
उसके बाद हाँ अगला जी। जो आएगा वो अगला टीएमबी तो 15 की रेंज में ही आएगा ना, 11 हाँ प्लस जी। 6, इसलिए उसमें से भी हाँ ले जी, सकते हैं। इसलिए उसमें से हम ले सकते हैं कंक्रीट। बिल्कुल। और अब इसमें एक चीज और है, हाँ जो फर्स्ट टीएम मेरा 1 से 5 क्यूबिक मीटर के लिए मुझे 6 क्यूब भरने हैं। पर अगर मेरा 5 से ज्यादा क्वांटिटी होगा तो हाँ मुझे एक सेट और भरना पड़ेगा, चाहे वो एक ही गाड़ी क्यों नहीं आया हो। मतलब ओके, मैंने फिर दो सेट आना। एक ही गाड़ी में अगर 6 क्यूबिक मीटर लोड दिया है, हाँ तो मैं उसी टीएम में से 12 क्यूब भरूंगा बिल्कुल। चलो तो ये टेक्निकली। पर कंसेप्ट हो भी सकता है अभी। कुछ जगह पे क्या होता है, जैसे कि अभी एक ही मिक्सर में से कंक्रीट लेना है मुझे, हम्म। तो क्लाइंट भी इस चीज के लिए कन्वेंस रहता है कि हाँ ठीक है आप इससे एक ही सेट भर लो, मतलब 6 क्यूब भर लो। बिल्कुल। हाँ तो ये ये मतलब ये कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा सब लोगों का। ये कंक्रीट देखो हमने अब डिस्कस तो ये तो कर ही लिया कि कौन कौन से मटेरियल आए, एग्रीगेट, सीमेंट, एडमिक्सचर, हाँ फ्लाई जी। एश, ये सब कैसे मिक्स करके कंक्रीट प्रोड्यूस हुआ। वहां पे हमने जब हाँ कंक्रीट प्रोड्यूस होके टीएम से आ गया तो साइट पे आके हमने सैंपल ले लिए। अब सैंपल की जो रेंज के हिसाब से कितने सेट लेने हैं वो तो IS 456 में सबको पता है, क्योंकि वो थ्योरेटिकली चीज है और हाँ जी। ज्यादातर लोगों को पता होती है वो। हमने डिजाइन हाँ मिक्स जी। के बारे में बात कर ली कि डिजाइन मिक्स कैसे बनता है और फिर उसका हाँ जी। अप्रूवल हम लोग कैसे लेते हैं ना। तो ये एक समराइज हाँ हो जी। गया उसका। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है लोगों के वो ये है कि हम लोग जो टेस्ट करते हैं इनको, जैसे हमने सेट तो ले लिया यहाँ पे, उसके हाँ बाद जी। एक तो अब अगर इनमें से ये करना है कि 7 दिन का टेस्ट किया, अब स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है टेस्टिंग का वो तो मुझे लगता है सब लोग पढ़ ही लेंगे वो अपना, क्योंकि वो हाँ हाँ। स्टैंडर्ड है, वो दिया हुआ है, अगर मिल जाएगा नेट पे। लेकिन हाँ अपनी जी। साइट पे बात करें तो साइट का जो क्वेश्चन उठता है वो उठता है कि अगर ये फेल हो गए, 7 दिन वाला फेल हुआ या 28 दिन वाला फेल हुआ, तो हाँ हाँ। उसमें हम क्या करेंगे, ये एक बार इनको सबको बताना है ना। अ, अगर मेरा 7 डेज का क्यूब फेल हो रहा है, हाँ तो कोई इशू नहीं है, वो गेन कर सकता है 28 डेज में। जनरली ठीक। सर्दियों में मतलब हाँ इनिशियली स्ट्रेंथ कम गेन करता है कंक्रीट बिल्कुल। विंटर विंटर सीजन में, हाँ क्योंकि क्योरिंग का टेम्परेचर जो हाइड्रेशन है का वो वो भी अगर रहता है। मेंटेन हाँ। नहीं है। हाँ, तो हम्म। उसकी वजह से इनिशियल जो स्ट्रेंथ है वो कम गेन करता है। 7 डेज में स्ट्रेंथ कम हो सकती है, पर 28 डेज में गेन कर लेता है। अगर 28 डेज में मेरा क्यूब फेल हो रहा है, हाँ तो उसके आगे मतलब दो मेथड हैं। या तो हम स्ट्रक्चर जो रहेगा हाँ उस पे डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं, जिसको हाँ कोर कटिंग बोलते हैं, कोर बिल्कुल। कटिंग करते हैं। या हाँ फिर एनडीटी टेस्ट कराते हैं, नॉन नॉन डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। टेस्टिंग। हाँ एनडीटी में अपने पास रिबाउंड हैमर है, हाँ या यूपीवी टेस्ट है, अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। बिल्कुल। ये दोनों टेस्ट ही है जनरली जो साइट पे यूज किए जाते हैं। हाँ और जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जिसमें कोर कटिंग है, तो कोर कटिंग मशीन से एक कोर काट लेगा किसी भी, मतलब अगर स्ट्रक्चर है, मान लो कोई कॉलम है, हाँ तो कॉलम में से कंक्रीट का कोर लेगा वो। हाँ 100 या 200 150 उसका डाया जो रहता है बिल्कुल। सिलेंडर का, कटर का, हाँ वो हाँ डिपेंड करता है, मतलब हमारी रिइंफोर्समेंट कितनी कंजेस्टेड है उसमें, कितनी जगह, उस पर डिपेंड करता है। उसका तो लेंथ उसका कितना होता है उस कोर का एक्चुअली, क्योंकि अगर कॉलम में से मानो 150 डाया का भी अगर हम कोर काटते हैं तो वो एक कॉलम में वो तो पूरा होल ही हो जाएगा ना एक तरह से। लेंथ कितना, लेंथ हाँ भी जी, इतना ही होगा 150 है ना। लेंथ भी इतना ही रहता है अप्रोक्सीमेट ओके। 150। तो वो उसके बाद वो कोर जो का। कोर कट जाता है हाँ उसको हम लोग इस पे अपना एक कैपिंग बोलते हैं उसको। हाँ कैपिंग एक टर्म है उसके लिए, तो जो कोर उसमें कटा हुआ ऊपर तो उसका। प्लास्टर के हाँ टाइप के जी। ना, सीमेंट का। हाँ, ऊपर का और नीचे का जो लेयर है उसको प्लेन करके उसकी कैपिंग करते हैं। ओके। तो कैपिंग करने के बाद उसकी क्योरिंग करते हैं। उसके बाद वो कोर को टेस्टिंग करते हैं, सेम जैसे क्यूब टेस्ट करते हैं। हाँ कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन मशीन जो है अपनी सीटीएम उसमें। बिल्कुल। ये और एक बार मैं इनको बता देता हूँ कि कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा, मतलब हो भी सकता है सबको पता होगा, लेकिन मैं एक बार उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जो कोर कट करते हैं ना, वो एक तरह से वो हो गया कि जो अमेरिकन क्यूब यूज करते हैं, हम लोग तो क्यूब यूज करते हैं, अमेरिकन सिलेंडर यूज करते हैं हाँ, ना, सिलेंडर यूज वैसे टाइप करते का हैं। टेस्ट हो गया वो। कि हम अब जो अ, वैसे तो हम क्यूब टेस्ट करते हैं, लेकिन जब स्ट्रक्चर से जो लेंगे उसमें हम सिलेंडर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हाँ सिलेंडर जी। टाइप का वो एक स्पेसिमेन काट लेते हैं वहां से और उसको फिर चेक करते हैं उसमें। ठीक है, आगे बताओ। हाँ जी, और अ, इसकी जो स्ट्रेंथ है, हम्म। जब हम उसको कोर को जो टेस्ट करेंगे वो 80% ही रहती है अपनी।
तो अगर ओके 80% मेरा कोर स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, हाँ मतलब स्ट्रेंथ आ रही है उसकी 80%, हाँ तो मेरा स्ट्रक्चर ओके है, ओके उसमें कोई इशू नहीं। हाँ मतलब ये इसका एक, अगर मेरा 100 स्ट्रेंथ आ रही है क्यूब की, हाँ तो मेरे कोर के लिए 80 आएगी, तो कोर पास हो जाएगा सेम ग्रेड। मतलब बिल्कुल अगर अगर मेरा M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो उसका जितना 80% जो हाँ स्ट्रेंथ रहेगा, वो वो हो स्ट्रेंथ गया तो अगर वो आ अप्रूव हो गया गया। तो हम्म। कोर अप्रूव है, उसमें कोई इशू नहीं। और रिबाउंड एम्बर जो है, रिबाउंड नहीं एम्बर अगर ये भी, जैसे 180% से कम रहा और वो फेल हो गया तो हाँ हमको जी। पूरा स्ट्रक्चर तोड़ना पड़ेगा वो, है ना? हम्म, नहीं तोड़ना भी नहीं, उसके भी आगे मेथड है, जैसे ग्राउटिंग वगैरह कर सकते हैं हम लोग, ओके इंजेक्ट इपॉक्सी हाँ ग्राउटिंग है, इपॉक्सी ग्राउट। ये सब कुछ कर सकते हैं। मतलब स्ट्रेंथनिंग के लिए, या कार्बन फाइबर केसिंग रहती है, तो वो कर सकते हैं। हाँ तो मतलब मतलब अभी जैसे अपना, लेकिन एक चीज बताऊं मैं गुरपिंदर, हमने एक प्रोजेक्ट पे याद हो तो वहाँ पे ना वो किया था, वो फुटिंग तो टूट गई थी ना पूरी, कॉलम तो फिर भी चलो ग्राउटिंग कर सकते हैं वो, याद है उस हाँ जी, प्रोजेक्ट की फुटिंग हमने पूरी तोड़ दी थी, वो करोड़ों रुपए हाँ का उसमें फुटिंग लगा तो, था। हाँ तो वो फिर हम्म। उसमें भी तो कर सकते थे ना ग्राउटिंग, उसका क्या इशू था? वो डिपेंड करता है क्लाइंट पे, कि क्लाइंट क्या चाहता है। ओके हाँ तो ये भी एक मतलब फैक्टर जैसे, रहता है, टेक्निकली सब नहीं, हाँ क्लाइंट भी एक फैक्टर रहता है। हाँ जी, एक चीज और भी रहती है, मान लो कि जैसे राफ्ट है अपनी, हाँ मतलब 1,000-2,000 क्यूबिक मीटर की राफ्ट है, तो बिल्कुल अब उसका अगर कोर फेल हो रहा है, ओ क्यूब फेल हो रहा है, हाँ तो उस केस में ये सब चीज जो है वो जीरो है, इसका कोई फायदा नहीं। क्योंकि वो तो बेस क्योंकि में है ना। राफ्ट हाँ क्योंकि राफ्ट की डेप्थ ही कम से कम भी 501 मीटर रहेगी, उसमें हम लोग कुछ भी, मतलब ऐसा ग्राउटिंग वगैरह कुछ नहीं कर इसीलिए सकते। उसमें ये नहीं करवाया था क्योंकि वो राफ्ट ही थी, हाँ जी, फेल हुई थी उस टाइम पे। और उसका भी रीजन ये था ना कि वो क्या हुआ था कि जब डिजाइन किया मिक्स, उस टाइम की जो सैंड थी, तो वो जब सैंड वहां से जिस क्वेरी से सैंड ले रहे थे, तो बाद में नीचे हम्म, जाके वो लेयर चेंज हुई और सैंड भी चेंज हो गई थी। तो जो सैंड जब हम्म, चेंज हुई तो मिक्स किसी ने चेक नहीं किया और वो फेल हो गया था, फिर क्यूब इसलिए फेल हो गया था उसमें। हम्म, तो सैंड के, चलो ये तो हो गया, फिर इसके इसका आगे हाँ अपना एक प्रोजेक्ट इसका था। हाँ इसका ये हो गया। हाँ इसके अलावा आ गया एनडीटी जो है, हाँ ये वो हो भी गया। जनरली यूज होता है। हाँ एनडीटी हाँ में हमारा रिबाउंड हैमर है, और यूपीवी। यूपीवी अल्ट्रा, यूपी अल्ट्रासाउंड वाला जो अल्ट्रासोनिक, सोनिक हाँ पर्पल। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी। ओके रिबाउंड हैमर का तो ज्यादातर पता ही होगा, सिंपल सा हाँ प्रोसेस है कि हमारे तो पास उसको स्ट्राइक रिबाउंड हैमर करते को हैं हम उससे। स्ट्राइक करते हैं बिल्कुल कंक्रीट सरफेस पे। पहले सरफेस को और पूरा क्लीन कर लेते हैं, वो जहाँ पे भी हाँ करना है जी, उसको, वो एक रहता है ना कुछ, उससे साफ हाँ कर जी, लेते हैं पूरा, तब इस पे रिबाउंड करते हैं। नहीं तो वो सिर्फ हाँ जी, ऊपर का जो लेयर है ना वो ऊपर उसकी का स्ट्रेंथ लेयर है दे दे। वही दिखाता है। हाँ हाँ वो जी। बहुत कम शो। चलो ये और हाँ यूपीवी जो है, हाँ यूपीवी टेस्ट में हमारा क्या रहता है कि दो, एक तो अपना ये वेलोसिटी मीटर रहता है, उसमें क्या रहता है कि दो हमारे सेंसर रहते हैं, हाँ तो उनको हम कंक्रीट के सरफेस पे लगाते हैं। हाँ तो वो दोनों से हमारे जो ये है वेव्स हैं, हाँ अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो पास करती हैं। तो हाँ वो उसका तो एक बिल्कुल। टाइमिंग रहता है। हम्म अगर वो वेलोसिटी उस 3000 से कम है, हाँ तो मेरा कंक्रीट का जो क्वालिटी है वो पुअर या डाउटेबल कंडीशन में आ जाएगा। ओके ये है। मतलब वो क्या है, जैसे अगर मान लो कंक्रीट में जो यूपीवी टेस्ट है, हम्म जो रिबाउंड हैमर है वो सरफेस हार्डनेस जो है हम्म उसको यूज करता है। जो यूपीवी टेस्ट है वो असल में है कि अगर मेरा कंक्रीट में अंदर से वॉइड्स हैं, कॉम्पैक्ट नहीं हुआ है बढ़िया हाँ से, हाँ तो वो जो है उनकी स्पीड जो है वो स्लो रहेगी। या अगर कंक्रीट में क्रैक है, तो हाँ स्पीड उनको कुछ मीडियम नहीं मिलेगा पास होने के लिए वेव्स को, तो वो स्पीड स्लो हो जाएगी। उससे हमें ये पता चलेगा कि इसकी कंक्रीट की क्वालिटी सही नहीं। बिल्कुल जितना ही ज्यादा गुड या एक्सीलेंट क्वालिटी का कंक्रीट रहेगा, हाँ उतनी उसकी वेलोसिटी ये वेव्स की पास होने की ज्यादा रहेगी। ठीक। तो अभी हमने ये ज्यादातर क्वेश्चन तो कर लिए, एक ये था कि डेजर्ट सैंड क्यों यूज नहीं करते कंस्ट्रक्शन में, मतलब जो रेतीली मिट्टी है ना राजस्थान की रेगिस्तान की, क्योंकि इंटरव्यू वाला पूछ हाँ सकता हाँ, है ये उन लोगों को कि डेजर्ट का सैंड क्यों यूज नहीं करते। हम्म, डेजर्ट सैंड में मेनली ये जो अपना ये है हम्म, डिलेटरेस मटेरियल ज्यादा रहते हैं, कौन और सा? वो उस
मतलब जैसे मिट्टी या अपने हाँ और ये सिल्ट वगैरह, ये पार्टिकल्स ये ज्यादा रहते हैं। और दूसरा हाँ उसका जो साइज है वो सेम जैसे अपना वो वेल ग्रेडेड सैंड नहीं रहती, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड रहती है। यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सैंड है जो हम यूज नहीं कर सकते ना, उसका एब्रेसिव हाँ प्रॉपर्टी जी। उतनी अच्छी नहीं होती कि वो मतलब हाँ जी। सही से उसकी ग्रिपिंग नहीं होती है ना। मतलब हम्म, अगर हम कंक्रीट के हिसाब से यूज करेंगे तो कंक्रीट में हम लोग जोन 2 का सैंड यूज करते हैं। हाँ। तो जो जोन 2 असल में कंक्रीट में फाइन एग्रीगेट का मतलब है हम्म, कि जो 4.75 mm की ISC से हाँ पार्टिकल साइज छोटे हैं, पास कर गए हैं, बिल्कुल। और 150 माइक्रोन, सॉरी 75 माइक्रोन माइक्रोन से में अटक ऊपर गए। है। बिल्कुल हाँ, उसमें हाँ, ऊपर है हाँ। वो एरिया हमारा सैंड है। हाँ तो इसमें क्या रहता है, जो डेजर्ट सैंड है उसमें एक तो एक ही साइज के पार्टिकल रहते हैं और वो हाँ। काफी फाइन रहते हैं। ओके। तो हमारा वो सैंड इसके लिए सूटेबल नहीं है कंक्रीट के लिए। हाँ, ये इनको पता ही होगा ज्यादातर लोगों को कि जोन जैसे में डिग जनरली, बिटा होता है वो। हाँ हाँ। जी, जैसे ये अपने पास हम्म, यहाँ पे यमुना सैंड आती है, जो हाँ यमुना। यमुना सैंड हम हाँ लोग खाली प्लास्टर के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हाँ। वो भी फाइन सैंड है, वो हमारी जोन 4 में आती है, उसको फिलिंग के लिए या प्लास्टर के लिए यूज करते हैं। मतलब अपना सीमेंट के लिए जो इसके कंक्रीट के लिए जो यूज करते हैं वो जोन 2 यूज की यूज करते हैं। वो जोन 2 की सैंड यूज है। और प्लास्टर के लिए जोन 4 की, तो वो जो जोन का हाँ जी। क्लासिफिकेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग है ना, वो हाँ करते जी। हैं ग्रेडेशन में। तो और हाँ इसमें जी। यार बदरपुर का सैंड में और इसमें क्या डिफरेंस था, मतलब बदरपुर का सैंड तो हम यूज कर सकते थे ना इसमें हाँ, कंक्रीट। बदरपुर रहता है। वो हाँ हाँ, जोन 2 में ही आता है ना। होता है जी। हाँ, ओके। उसका भी मतलब जोन 2 में आता है वो, पर ये कैसा कि हमें हर एक हाँ का उसका टेस्टिंग करना पड़ता है। जैसे जो हम साइट पे टेस्टिंग करते हैं, बिल्कुल। ग्रेडेशन, वो जरूरी है हर व्हीकल के लिए या हर उसके लिए, लॉट के लिए जो भी आएगा हमारे पास। ओके, अब ये एक बार है ना इनको थोड़ा ये और बताना है कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट का क्या है कि ये जो हमने मिक्स बनाया ना, जैसे तो एड मिक्सर यूज करते हैं, सैंड हाँ सीमेंट जी। और ये सब यूज करते हैं। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में हम एडिशनल क्या यूज करते हैं कि वो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट में मतलब मेरे हिसाब से IS 456 में खाली हम्म, यही लिखा है कि हम्म, हमारा 600 mm फ्लो होना चाहिए, हाँ और सीमेंटिशियस कंटेंट का कुछ दिया है। पर बिल्कुल। जनरली सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट हम लोग बनाते हैं हाँ जहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो काफी थिन ये है, वॉल्स वगैरह जो है अपनी हाँ RCC की, बिल्कुल, जैसे उसके वो लिए यूज वाइब्रेटर करते यूज हैं। नहीं करना पड़े। हाँ जी। हाँ या हमारा रीइंफोर्समेंट बहुत ही कंजेस्टेड है। बिल्कुल। एक तो उसमें हमारा एग्रीगेट साइज जो है वो 20 mm हम लोग यूज नहीं करते, 10 mm यूज करते हैं। 10 mm यूज करते दूस हैं उसमें सिर्फ। हाँ हाँ जी। 20 mm भी कुछ जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ ग्रेड्स में हमें स्ट्रेंथ चाहिए, तो हाँ हम जो 50-50% ले रहे थे, हाँ। वो हम खाली 15% या 10% एक 20 20 mm डाल डाल सकते देते हैं। हैं स्ट्रेंथ के लिए। हाँ 10% या 20% उसको डाल देते हैं 20 mm को खाली स्ट्रेंथ के लिए। बिल्कुल। और जो फाइन एग्रीगेट और 10 mm जो है ये खाली रहते हैं, 50-50% भी रह सकते हैं, हाँ 50 to 48 ऐसे कुछ भी परसेंटेज रह सकते हैं। दूसरा इसमें सीमेंट और फ्लाई एश मतलब सीमेंटेशियस पार्टिकल जो हाँ। है वो काफी ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंक्रीट। ओके ओके। और दूसरी चीज हम्म, इसमें, अगर मेरा सीमेंट और ये ज्यादा रहेगा तो मेरी वाटर डिमांड भी बढ़ेगी। तो मैं हाँ वाटर डिमांड जब बढ़ेगी तो मेरे पास सुपर प्लास्टिसाइजर है हाँ। वाटर डिमांड कंट्रोल करने के लिए। ओके। तो मैं सुपर प्लास्टिसाइजर यूज करूंगा, और इन उसके बाद जो मेरा मिक्स बनेगा वो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग रहे। हाँ और इसमें कुछ जगह पे हम लोग, जैसे मेरी वाटर डिमांड बढ़ेगी, तो हाँ अगर ये सुपर प्लास्टिसाइजर एक लिमिट से ज्यादा जरूरत पड़ती है डालने की, तो हाँ। वो हाँ ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन भी हो सकती है कंक्रीट में। तो ओके। उसके लिए जो सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए एडमिक्सचर यूज होते हैं, हाँ उनमें जनरली VMA एडेड रहता है। हाँ। VMA है विस्कोसिटी मॉडिफाइंग मॉडिफाई, एजेंट। हाँ बिल्कुल, वो भी एक एडमिक्सचर ही है वो, वीएम। हाँ, वो एक तरह से एडमिक्सचर, वो क्या हम्म करता है मतलब मिक्स को कोहेसिव बना के रखता है, हाँ उसको ब्लीडिंग नहीं आने देता, उसमें फ्लो हम्म रहता है, हम्म, पर वाटर डिमांड ज्यादा होने की वजह से उसको ब्लीडिंग नहीं आने देता, मिक्स को कोहेसिव रखता
बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एक ये और था कि एक क्वेश्चन और है ना, ये हमने काफी कुछ कवर कर लिया, बट अब ये शायद लास्ट क्वेश्चन है अपना, है ना? इसको, क्योंकि ये काफी बड़ा भी हो जाएगा, नहीं तो ये पॉडकास्ट 40 मिनट का तो वैसे ही हो चुका है। बस 5 मिनट का और करते हैं इसको, ये क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक। हम लोग क्वालिटी टेस्ट कौन कौन से करते हैं, फ्रेश कंक्रीट और हार्डन कंक्रीट पे, ठीक है? तो ये एक बार इनको बता देना है कि टेस्ट कौन कौन से। फ्रेश फ्रेश कंक्रीट में हम लोग वर्केबिलिटी चेक करते हैं उसकी, हाँ कंक्रीट का टेम्परेचर चेक करते हैं, और इसके अलावा जो ये फिजिकली की वो सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग ना हो, मतलब हाँ। फिजिकल अपीयरेंस उसकी, ये चीज स्लम चेक टेस्ट हो करेंगे। गया, स्लम टेस्ट भी करते हैं उसका, हाँ जी, है ना? मतलब वर्केबिलिटी जो है, वर्केबिलिटी में वो हाँ, स्लम्प हो गया, वर्केबिलिटी में स्लम टेस्ट आ फ्लो गया। हो गया, मतलब हाँ ये जो भी है अपना, ये सारे टेस्ट करते हैं हाँ फ्रेश कंक्रीट में। अगर मेरा सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट है तो हाँ उसमें फ्रेश कंक्रीट में मेरा फ्लो टेस्ट होता है, वी फनल टेस्ट होता है हाँ जर्नल केस में। बाकी अगर मिक्स डिजाइन के टाइम पे बात करें तो हाँ अ, अपना फ्लो है, सेल्फ कॉम्पैक्टिंग के लिए वी फनल है, हाँ एल बॉक्स है, यू बॉक्स है, और इसके अलावा एक जे रिंग टेस्ट रहता है। हाँ। मतलब इसके ये मेनली सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए जो टेस्ट हम करते हैं नहीं, जो यही रहते हैं। जनरल अगर कंक्रीट के जो टेस्ट है वो भी यही रहते हैं कि ज्यादा चेंज तो है नहीं, कि जनरल में क्या जनरली होगा? जो मतलब जैसे साइट पे प्रैक्टिकली जो रहता है हाँ वो वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प टेस्ट और फ्लो टेस्ट रहता है, हाँ। सेल्फ कॉम्पैक्टिंग के लिए। नॉर्मल कंक्रीट के लिए स्लम्प टेस्ट ही रहता है। स्लम टेस्ट ही रहता है, और और उसके लिए तो हम हाँ सेल्फ जी, कंपैक्टिंग के लिए तो फ्लो टेस्ट भी करते हैं साइड पे ना। फ्लो टेस्ट करते हैं। ओके, हाँ और जी, वो मेंटेन, वो देख लेते हैं फ्लो टेस्ट में कि उसका जो टेम्प, स्प्रेड है वो हाँ सिक्स जी, हंड्रेड एम एम है ना? हाँ जी, 600 से ज्यादा होने चाहिए। ये और हाँ। दूसरा, हाँ जी, ये इसका और जो है आगे, हाँ बताओ, कुछ बता रहे? इसमें टेम्परेचर चेक करते हैं हम लोग फ्रेश कंक्रीट का, टेम्परेचर की। एम्बिएंट टेम्परेचर चेक करते हैं हम्म। और फ्रेश कंक्रीट का टेम्परेचर चेक करते हैं। हाँ ये कंक्रीट का टेम्परेचर चेक करने का मेनली मकसद ये रहता है कि जो उसका रिएक्शन है, हाइड्रेशन है, हाँ वो मतलब कैसा है या क्या है। बिल्कुल, हम हाँ लोग वो तो। एम्बिएंट अगर फिर हाँ किसी लिमिट से ज़्यादा, जैसे अभी एक्सट्रीम हीट रहेगा हाँ 45 डिग्री, हाँ तो कुछ कुछ स्ट्रक्चर जैसे मास कंक्रीटिंग है, हमारी हाँ राफ्ट है, तो बिल्कुल। उसमें हम लोग फिर क्या करते हैं, एक्सट्रीम हीट के केस में हाँ हमारा जो पानी रहेगा हाँ उसको हम टेम्परेचर कंट्रोल कंक्रीट रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हाँ। पानी रहेगा वो चिल्ड वाटर यूज करेंगे या आइस फ्लेक्स यूज करेंगे ओके कंक्रीट में। ओके। ये चीज यूज कर सकते हैं। हाँ इसके लिए उसका टेम्परेचर भी चेक करते हैं। टेम्परेचर। नॉर्मली हाँ। टेम्परेचर खाली हाइड्रेशन के लिए चेक होता है, पर अगर मेरा मास स्ट्रक्चर, मास कंक्रीट जो है उसमें अगर यूज कर रहे हैं तो टेम्परेचर का अलग मोटिव है जनरली हम चेक करने का। एम्बिएंट टेम्परेचर पे उसको रखते हैं ना, कंक्रीट का प्लेसिंग जो करते हैं वो एनवायरनमेंट का हाँ जो जी, टेम्परेचर है उस पे होना चाहिए ना।